हेलो दोस्तों, मेरा हूं राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की लोक देवियों में दो लोक देवियों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम हमारे तीसरे लोक देवी नारायणी माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, नारायणी माता का जो मंदिर है वह बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इनके मंदिर के बारे में तो इनका मंदिर है, उनका निर्माण प्रतिहार शैली में देखने को मिलता है जो 11वीं सदी में बना था। और भी अनेक जानकारियां देखने को मिलती हैं, जैसे नारायणी माता जो है उनको कुल देवी के रूप में नाई जाति के द्वारा पूजा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नारायणी माता का मंदिर हमें बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में देखने को मिलता है। और बात करें इनके मंदिर के निर्माण के बारे में तो इनके मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में प्रतिहार शैली में बनाया जाता है। 11वीं सदी में प्रतिहार शैली में बनाया जाता है। बात करें इनके मंदिर में लगने वाले मेले के बारे में तो वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करें इनको कुल देवी के रूप में पूजे जाने के बारे में तो नाई समाज के द्वारा इन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। तो नाइयों के द्वारा कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा बात करें कि इनकी पूजा को लेकर और इनके चढ़ावे को लेकर मीणा और नाई जाति में विवाद देखने को मिलता है। तो इस पर हमें एक कहानी सुनने को मिलती है। देखिए दोस्तों, नारायणी माता के जो पति होते हैं उनकी मृत्यु एक सांप के काट लेने की वजह से होती है। बाद में नारायणी माता मीणा जाति के एक युवक की सहायता से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और उस मीणा जाति के युवक को वरदान देकर सती हो जाती हैं। तो ये कहानी है। इसके अलावा बात करें विवाद को लेकर तो मीणा और नाई जाति जो है इनके चढ़ावे और पूजा को लेकर विवाद में बनी रहती है। तो नारायणी माता के चढ़ावे को लेकर नाई और मीणा जाति के बीच में हमें विवाद देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें नारायणी माता के मूल नाम के बारे में अर्थात इनका वास्तविक नाम तो करमेती बाई देखने को मिलता है। तो इनके बारे में हमें इतनी ही जानकारी देखने को मिलती है। एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखो, नारायणी माता इनका मंदिर है बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में। बात करें इनके मंदिर का निर्माण कब होता है तो 11वीं सदी में। और किस शैली में होता है तो प्रतिहार शैली में। बात करें इनके मेले के बारे में तो वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। और बात करें कुल देवी के रूप में पूजे जाने के बारे में तो नाई जाति के द्वारा इन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। और अब बात करते हैं विवाद के बारे में तो मीणा और जो नाई जाति है वो दोनों इनकी पूजा और चढ़ावे को लेकर विवाद में बनी रहती है। इसके अलावा बात करें इनके वास्तविक नाम के बारे में यानी कि मूल नाम के बारे में तो करमेती बाई देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे नारायणी माता पूरे होते हैं। और जो हमारे अगले लोक देवी हमें देखने को मिलते हैं वो होंगे नागणेची माता। देखिए दोस्तों, नागणेची माता का नाम चक्रेश्वरी माता के नाम से भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इनके मंदिर के बारे में वह बाड़मेर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं नागणेची माता के बारे में। तो नागणेची माता का जो अन्य नाम देखने को मिलता है वह चक्रेश्वरी माता के नाम से देखने को मिलता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वह बाड़मेर के नगाना गांव में देखने को मिलता है। मुख्य मंदिर नगाना गांव बाड़मेर। अब बात करें इनके मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा कराया जाता है तो राव दुहड़ के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो इनके मंदिर का निर्माण राव दुहड़ के द्वारा करवाया जाता है। अब मंदिर में जो प्रतिमा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, माता की जो प्रतिमा है उनमें जो भुजाएं हैं अर्थात प्रतिमा के अंदर जो हाथ है वह 18 देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है तो आप नागणेची माता का नाम लेंगे। तो इनकी जो प्रतिमा है अर्थात माता की जो प्रतिमा है वह 18 भुजाओं की देखने को मिलती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करें माता के दूसरे रूप
या फिर इनके प्रतीक के बारे में, तो नागणेची माता का जो हमें दूसरा रूप या फिर प्रतीक देखने को मिलता है चील और बाज के रूप में, तो इनका जो प्रतीक या दूसरा रूप देखने को मिलता है वह बाज या चील के रूप में देखने को मिलता है। देखने लायक ये बात है दोस्तों कि बीकानेर, मारवाड़, किशनगढ़ जो रियासतें हैं उनके जो झंडे हैं वहां पर बाज और चील का चित्रण देखने को मिलता है। तो माता का दूसरा रूप बाज और चील के रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में। तो नागणेची माता को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है राठौड़ों के द्वारा, अर्थात जोधपुर के जो राठौड़ होते हैं उनके द्वारा इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। तो जोधपुर के राठौड़ों के द्वारा या फिर ये कह सकते हैं कि राठौड़ों के द्वारा इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा बात करें इनके थान के बारे में, अर्थात इनके बड़ा मंदिर ना होकर अगर कहीं पर छोटा मंदिर देखने को मिलता है, अर्थात थान देखने को मिलता है, तो वह नीम के पेड़ के नीचे देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ आज हमारे 2 लोक देवियां पूरे होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं शुरू से नागणेची माता। नागणेची माता का अन्य नाम चक्रेश्वरी माता भी देखने को मिलता है। बात करें इनके मंदिर के बारे में तो नगाना गांव बाड़मेर में देखने को मिलता है। बात करें इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो राव दुहड़ के द्वारा। बात करें माता की प्रतिमा के बारे में तो माता की प्रतिमा जो है वह 18 भुजाओं की देखने को मिलती है। बात करें इनके प्रतीक के बारे में तो इनका जो दूसरा रूप या फिर प्रतीक हमें देखने को मिलता है वह बाज और चील के रूप में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता के इस प्रतीक का जो चित्रण है वह बीकानेर, मारवाड़ और किशनगढ़ की जो रियासतें हैं उनके झंडे पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में। तो इनको अपनी कुलदेवी के रूप में जोधपुर के राठौड़ों के द्वारा या फिर ऐसा कहें राठौड़ों के द्वारा पूजा जाता है। अब बात करें इनका जो मंदिर का छोटा रूप यानी कि थान देखने को मिलता है वह नीम के पेड़ के नीचे देखने को मिलता है, अर्थात इनकी जो पूजा होती है वह नीम के पेड़ के नीचे होती है। तो दोस्तों चलते हैं अब हमारी अगली लोक देवी की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं अब हमारी अगली लोक देवी के बारे में। तो हमारे अगले लोक देवी नकटी माता देखने को मिलते हैं। नकटी माता का जो मंदिर है वह जयपुर के निकट जय भवानीपुरा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा आगे बात करें माता के प्रतीक चिन्ह के बारे में तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह त्रिशूल और तलवार को माना जाता है। यही 2 मुख्य विशेषता इनके बारे में देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नकटी माता का जो मंदिर है वह जयपुर के निकट जय भवानीपुरा में देखने को मिलता है। बात करें अगर इनके प्रतीक के बारे में तो इनका जो प्रतीक है वह त्रिशूल और तलवार देखने को मिलता है। नकटी माता के बाद दोस्तों बात करें हम हमारी अगली लोक देवी के बारे में तो हमारे जो अगले लोक देवी देखने को मिलते हैं वह शीतला माता है। देखिए दोस्तों शीतला माता के बारे में भी अनेक जानकारियां देखने को मिलती है, जैसे कि इनका जो मंदिर है वह शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी जो सवारी होती है वह गधे होते हैं। और बात करें इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में तो इनका जो प्रतीक होता है वह मिट्टी की कटोरिया अर्थात दीपक होते हैं। और बात करें माता के पुजारी के बारे में तो इनका जो पुजारी होता है वह कुम्हार होता है। और आगे बढ़ते हुए बात करें माता के और अन्य जानकारी के बारे में तो इनके मेले के बारे में हमें अन्य जानकारियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं शीतला माता के बारे में। तो शीतला माता के बारे में पढ़ रहे हैं। शीतला माता का जो मंदिर है वह शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में देखने को मिलता है NH 12 के पास। और बात करें इनके मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है तो माधव जी के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता की जो पूजा की जाती है वह किस वृक्ष के नीचे
की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे माता की पूजा की जाती है। और आगे बढ़ते हुए बात करें माता के प्रतीक के रूप में, तो शीतला माता का जो प्रतीक है वह मिट्टी की छोटी कटोरियों को माना जाता है, अर्थात दीपक को। माता का जो प्रतीक माना जाता है वह दीपक को माना जाता है, या फिर मिट्टी की छोटी कटोरियों को। और आगे बढ़ते हुए बात करें माता की सवारी और माता के पुजारी के बारे में, तो कुम्हार इनका पुजारी होता है। और बात करें सवारी के बारे में, तो गधा इनकी सवारी माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शीतला माता के मेले के बारे में। तो इनके मेले के बारे में हमें अनेक जानकारियां देखने को मिलती है, जैसे कि इनका मेला जो है वह शीतला अष्टमी के दिन लगता है, जिसे चैत्र कृष्ण अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतला माता का जो मेला लगता है वह चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, जिसे शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माता के मेले के आकर्षण के बारे में। तो यहाँ पर बैलगाड़ियों की दौड़ की जाती है मेले में। इसके अलावा ये जो मेला होता है यह मेला गधों का मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो बैलगाड़ियों की दौड़ होती है और गधों का मेला के नाम से भी जाना जाता है। मेले का आकर्षण है ना। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं और अन्य गधों के मेले कहाँ लगते हैं, तो नोट करें गधों के मेले लुणियावास जयपुर में देखने को मिलते हैं, और दूसरा नाम हमें सोरसेन अंताभारा में देखने को मिलता है। तो नोट करें दोस्तों, ये माता का जो मेला है अर्थात शीतला माता का जो मेला है वह गधों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात करें अन्य गधों के मेले कहाँ लगते हैं राजस्थान में, तो जयपुर में और बारा में भी हमें गधों के मेले देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं माता की अन्य जानकारी के बारे में, जैसे कि माता के बारे में हमें और क्या जानकारी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, शीतला माता की जो पूजा होती है वह बांझ स्त्रियों के द्वारा भी की जाती है, ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। इसके अलावा माता की जो पूजा है इनके मंदिर में खंडित पत्थर के रूप में की जाती है। और बात करें इनके मंदिर में अन्य मूर्तियां भी देखने को मिलती है, जिन पर दाने उभरे होते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनके मंदिर की अन्य विशेषताओं के बाद इनके अन्य नामों के बारे में। तो इन्हें चेचक निवारक देवी और संतान देने वाली देवी, इसके अलावा संतान की रक्षा करने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं और इनकी अन्य जानकारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अन्य जानकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, शीतला माता के बारे में पढ़ रहे हैं। बात करें माता के मंदिर में इनके खंडित पत्थर की पूजा की जाती है। इसके अलावा इनके मंदिर में कुछ अनगढ़ मूर्तियां होती हैं, इन मूर्तियों के ऊपर दाने निकले होते हैं। और बात करें माता की पूजा के बारे में, तो माता की जो पूजा होती है वह बांझ स्त्रियों के द्वारा भी की जाती है। बांझ स्त्रियां वे स्त्रियां होती हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो ऐसी स्त्रियों के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा की जाती है। तो बांझ स्त्रियों के द्वारा माता की पूजा की जाती है ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। अब बात करते हैं माता को जो भोग लगता है, यानी कि माता के लिए हम भोग बनाते हैं सप्तमी के दिन, उसे बास्योड़ा कहते हैं। अर्थात जो सप्तमी के दिन भोजन पकाया जाता है उसके अंदर मिठाई और अन्य प्रकार की चीजें होती हैं, उनका माता को भोग भी लगाया जाता है और अष्टमी के दिन उसका सेवन किया जाता है। तो सप्तमी के दिन बास्योड़ा होता है और अष्टमी के दिन ठंडे भोजन को ग्रहण किया जाता है हमारे द्वारा। अब बात करते हैं माता के अन्य नामों के बारे में। तो माता के अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे चेचक की देवी, अर्थात इनके आशीर्वाद से चेचक की जो बीमारी होती है वह ठीक होती है। इसके अलावा बात करें अगले नाम के बारे में, तो बच्चों की संरक्षिका, यानी कि ये जो संतान प्राप्ति के रूप में आशीर्वाद देती हैं, इसी कारण इन्हें बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। इसके अलावा जब छोटे बच्चों में चेचक की बीमारी होती है तो ये इनके आशीर्वाद से वो चेचक की बीमारी ठीक होती है। इसके अलावा बात करें अगले नाम के बारे में, तो संतान प्रदान करने वाली देवी, संतान प्रदान करने वाली देवी के नाम से भी इन्हें पूजा जाता है।
बांझ स्त्रियां इनकी पूजा संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। तो दोस्तों एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नकटी माता के बारे में। इनका जो मंदिर है वह जयपुर के निकट जय भवानीपुरा में देखने को मिलता है। बात करें नकटी माता के प्रतीक के बारे में, तो माता का जो प्रतीक है वह त्रिशूल और तलवार को माना जाता है। अब बात करते हैं हमारी अगली लोक देवी शीतला माता के बारे में। देखिए दोस्तों, शीतला माता का जो मंदिर है वह शील की डूंगरी चाकसूद जयपुर में है और NH 12 के पास। बात करते हैं माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो माधव सिंह के द्वारा माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, माता की जो पूजा की जाती है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है, अर्थात छोटे गांवों में या फिर अन्य जगहों पर माता की जो छोटा देवरा होता है या फिर जो छोटा थान होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और वहां इनकी पूजा की जाती है। बात करें माता के प्रतीक के बारे में, तो इनका जो प्रतीक है वह दीपक को माना जाता है, अर्थात मिट्टी की जो कटोरियां होती हैं हम उसे दीपक कहते हैं, तो दीपक को इनका प्रतीक माना जाता है। बात करें पुजारी के बारे में तो वह कुम्हार होता है और बात करें वाहन के बारे में तो वह गधा होता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनके मेले के बारे में, तो माता का जो मेला लगता है वह चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, जिसे शीतला अष्टमी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि मेले का जो आकर्षण होता है, अर्थात माता का जो मेला लगता है उस मेले का आकर्षण बैलगाड़ियों की जो दौड़ होती है वह प्रथम आकर्षण होता है और दूसरा इनके जो मेला लगता है उसे गधों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। गधों को खरीदो और बेचा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है किनके मेले में, शीतला माता के मेले में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि गधों के मेले और कहाँ लगते हैं, तो जयपुर के लुणियावास में और बारा के अंता के सोरसैन में। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शीतला माता की अन्य जानकारी के बारे में, तो इनके खंडित पत्थर की पूजा की जाती है। कोई भी मूर्ति जो एक बार खंडित हो जाती है वह मूर्ति ना रह करके पत्थर मानी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं कि इनके मंदिर में अनगढ़ मूर्तियां हैं जिन पर दाने निकले हुए हैं, दाने निकले हुए हैं। अब बात करते हैं इनकी अन्य विशेषता की कि भाई जो बांझ स्त्रियां होती है वो इनकी पूजा संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जो भाषोड़ा होता है, यानी कि जो भोजन मनाया जाता है वह सप्तमी के दिन मनाया जाता है और अगले दिन अष्टमी को इनका भोजन भोग लगाने के बाद ग्रहण किया जाता है। तो सप्तमी के दिन होता है भाषोड़ा और अष्टमी के दिन ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माता के अन्य नामों के बारे में, तो चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका और संतान को प्रदान करने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। इसके अलावा बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद।